धार्मिक शास्त्रों में भगवान शिव के शिवलिंग का महत्व बताया गया है। शिवलिंग को इस ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को भक्त शिव शंकर, त्रिलोकेश, कपाली, नटराज समेत कई नामों से पुकारते हैं। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। हिंदू धर्म में भगवान शिव की मूर्ति व शिवलिंग दोनों की पूजा का विधान है। कहते हैं कि जो भी भक्त भगवान शिव की सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। धार्मिक शास्त्रों में शिवलिंग का महत्व बताया गया है। शिवलिंग को इस ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं शिवलिंग से जुड़ी कुछ रोचक बातें। क्या आप जानते हैं कैसे हुई शिवलिंग की उत्पत्ति? पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में युद्ध होता रहा। दोनों खुद को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने में लगे थे। इस दौरान आकाश में एक चमकीला पत्थर दिखा और आकाशवाणी हुई कि इस पत्थर का जो भी अंत ढूंढ लेगा वह ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। मान्यता है कि वह पत्थर शिवलिंग ही था। पत्थर का अंत ढूंढने के लिए भगवान विष्णु नीचे तो भगवान ब्रह्मा ऊपर चले गए, परंतु दोनों को ही अंत नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने स्वयं हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मैं भी हार मान लूंगा तो विष्णु को ज्यादा शक्तिशाली समझा जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कह दिया कि उनको पत्थर का अंत मिल गया है। इसी बीच फिर आकाशवाणी हुई कि मैं शिवलिंग हूँ और मेरा ना कोई अंत है, ना ही शुरुआत, और उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। क्या आप जानते हैं शिवलिंग का अर्थ? नहीं तो चलिए आज हम जानते हैं शिवलिंग का अर्थ। शिवलिंग दो शब्दों से बना है। शिवलिंग, जहां शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ सृजन। शिवलिंग के दो प्रकार हैं, पहला ज्योतिर्लिंग और दूसरा पारद शिवलिंग। ज्योतिर्लिंग को इस पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि मन, चित्त, ब्रह्मा, माया, जीव, बुद्धि, आसमान, वायु, आग, पानी और पृथ्वी से शिवलिंग का निर्माण हुआ है। यह थी शिवलिंग कैसे उत्पत्ति हुई थी इसके बारे में अगर आप शिव और माता पार्वती के प्रेम के बारे में तो हर कोई जानते हैं, लेकिन क्यों आप जानती हैं कि एक बार भोलेनाथ को माता पार्वती के क्रोध का शिकार होना पड़ा था? सिर्फ यही नहीं, देवी पार्वती ने क्रोध की आग में भोलेनाथ को ही श्राप दे दिया। आइए हम आपको बताते गए कि आखिर क्यों माता पार्वती ने शिव को श्राप दिया था। देवी पार्वती ने शिव जी के साथ खेला था चौसर। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने महादेव के समक्ष चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की थी और भोलेनाथ ने देवी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चौसर का खेल शुरू हुआ और हर चाल में माता पार्वती ने शिव जी को हराया। खेल में भगवान शिव सब कुछ पार्वती जी से हारने के बाद पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। यह बातें जब कार्तिकेय जी को पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने पहुंच गए, लेकिन देवी ने खेल के नियम अनुसार वस्तुएं देने से इनकार कर दिया। फिर देवी पार्वती और कार्तिकेय जी के बीच खेल शुरू हुआ, जिसमें माता हार गई। इसके बाद गणपति जी ने भी चौसर के खेल में पिता शिव को हरा दिया। अपनी जीत की खुशी का समाचार गणपति ने माता को सुनाया तो उन्होंने पिता को पुनः कैलाश पर लाने की बात कही। गणपति जी ने दोबारा प्रयास किया कि वह माता पार्वती को जाकर यह बताए कि वह जीत रहे हैं, लेकिन शिव नहीं माने और इस बार भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डराकर भगा दिया। और फिर शिव ने कहा कि अगर पार्वती जी फिर से खेल खेलने को राजी होंगी तो वह लौट आएंगे। माता पार्वती ने क्रोध में दिया शिव जी को यह श्राप। पार्वती जी ने महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन अब शंकर जी अपना सब कुछ हार चुके थे। ऐसे में पार्वती ने उनसे पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए क्या है। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा शिव जी को सौंप दी और इस खेल में भगवान विष्णु ने शिव जी की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। अब खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। गणपति जी महादेव और विष्णु जी की चाल समझ गए और उन्होंने सारी बात माता पार्वती को बताई। जब माता पार्वती को यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुई और इस खेल में शिव का साथ देने पर रावण को भी श्राप दिया कि एक दिन भगवान विष्णु ही उसका अंत करेंगे। इसके बाद उन्होंने शिव जी को यह श्राप दिया कि उनके सिर पर सदैव गंगा की धारा का बोझ रहेगा। आपको शिव और पार्वती से जुड़ी हुई यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।
इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। भगवान शिव ने केवल मां पार्वती को बताई थीं ये 5 गोपनीय बातें। भगवान शिव ने कई अवसरों पर माता पार्वती को मानव जीवन से जुड़े कई रहस्य बताए थे। भगवान शिव ने पार्वती माता को जो पाठ पढ़ाए वे मानव जीवन, परिवार और शादीशुदा जिंदगी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने पार्वती माता को 5 ऐसे चमत्कारिक राज बताए हैं जिन्हें समझ लेने पर आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। शिव न प्रकाश है और न ही अंधकार, वह शून्य भी है और पदार्थ भी। वह समस्त ब्रह्मांड है, वह शक्ति के स्रोत है, वह शक्ति का हिस्सा है और खुद ही शक्ति भी है। शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। शिव पुराण के मुताबिक पार्वती मां सती का ही अवतार है। राजा हिमावत और रानी मैना की पुत्री पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थीं। पार्वती के जन्म पर नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि वह भगवान शिव से ही विवाह करेगी। बड़ी होने पर पार्वती की शिव के प्रति भक्ति बढ़ती ही गई। कई सालों की तपस्या और कई बाधाओं को पार करने के बाद शिव और पार्वती का विवाह हुआ। सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ा पाप। एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है, मानव सबसे बड़ा पाप कौन सा करता है। भगवान शिव ने इसका उत्तर एक संस्कृत श्लोक से दिया। भगवान शिव ने कहा, नास्ति सत्यात् परो नानृतात् पातकम परम। दुनिया में मान सम्मान कमाना और हमेशा सत्य वचन बोलना सबसे बड़ा गुण है। भगवान शिव ने पार्वती मां से कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप बेईमानी और धोखा करना है। धोखा इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जो मानव करता है। मानव को अपनी जिंदगी में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती मां को बताया कि मानव को परिश्रम करने के साथ खुद का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। मानव को हमेशा अपने कृत्यों और व्यवहार पर खुद ही नजर रखनी चाहिए। किसी को भी ऐसे कामों में लिप्त नहीं होना चाहिए जो नैतिक रूप से गलत हो। कभी भी इन 3 कामों को नहीं करें। भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया कि किसी को भी वाणी, कर्मों से और विचार के माध्यम से पाप नहीं करने चाहिए, यानी पापपूर्ण कर्म नहीं करने चाहिए और विचारों और वाणी में भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। मनुष्य वही काटता है जो वह बोता है, इसलिए हर किसी को अपने जीवन में कर्मों के प्रति विशेष सतर्क रहना चाहिए। सफलता का एक मंत्र मोह ही सभी समस्याओं की जड़ है। मोह माया सफलता के रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है। जब आप दुनिया की सभी तरह की मोह मायाओं से मुक्त हो जाते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं हो सकता है। लेकिन आखिर इस मोह से बचने का क्या उपाय है? भगवान शिव ने पार्वती मां को यह भी बताया, सभी तरह के माया जालों से बचने का केवल एक उपाय है कि मानव शरीर की क्षण भंगुरता को समझा जाए और अपने मस्तिष्क को उसी अनुसार ढाला जाए। इस एक चमत्कारिक मंत्र से बदल जाएगी आपकी जिंदगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी चैनल के साथ।